थाना जो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक भ्रष्टाचार केंद्र बना हुआ है। तहसील जो प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक दलाली केंद्र बना हुआ है। जहां लोगों को न्याय मिलना चाहिए वहां जमीन किसी और की है, बेच के कोई और रजिस्ट्री करके चला जा रहा है। एक ही जमीन 10 लोग बेच रहे हैं। एक ही जमीन 10 लोग बेच रहे हैं। आधे जमीन के मुकदमे ऐसे चल रहे हैं कि वो कह रहा मेरी जमीन, वो कह रहा मेरी जमीन, वो कह रहा मेरी जमीन। और जिसकी जमीन है बेचारा वो कहीं और बैठा हुआ, उसको खबर ही नहीं कि उसकी जमीन 3 लोग बेच के चले गए। तो ये जो भ्रष्टाचार है, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, नगर निगम का भ्रष्टाचार, आरटीओ ऑफिस का भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। अदरवाइज ये जितने हैं भाई, ये फल फूल कैसे रहे, ये जितने ड्रग स्मगलर हैं, पहले ड्रग स्मगलिंग कर लिए, 200-400 करोड़ बना लिए, उसके बाद 50 करोड़ दे के लोकसभा का टिकट खरीद ले रहे, उसके बाद वो विधानसभा का टिकट खरीद ले रहे, और वो रूलिंग पार्टी का खरीद रहे हैं जो पार्टी जीतने वाली है, तो सांसद विधायक भी बन जा रहे। और जब एक बार सांसद विधायक बन गए, सफेद माला उनको पहनने लगी, माननीय बन गए, संविधान की शपथ ले लिया, पीछे पीछे 4 सिक्योरिटी वाले और हो गए, तो उनका काम तो और बढ़ गया। कल मैं सर एक जगह गया था, पान सिंह तोमर का एक गांव है मुरैना भदौसा के पास। जिस जमीन के लिए एक सिपाही बागी बना, डकैत बन गया, वो जमीन आज भी, जिसके लिए गोली भी चल गई, जिसके लिए वो मर्डरर भी हो गया, आज भी वो जमीन उन्हीं लोगों के पास है जिसके लिए उसने गोली चलाई थी। अच्छा जी। 70 की गोली चली, हाँ, आज 2025 साल हो गए, 45 साल हो गए, 55 साल हो गए, और आज भी वो जमीन उन्हीं लोगों के पास, उसी पार्टी के पास, उसी के पास। जो आप टुकड़े वाली बात की है कि आज आदमी सोचो क्या से क्या हो गया, जो 7 बार गोल्ड मेडल जीता उसको गोली चलानी पड़ी। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा जो मतलब आपका इशू चूंकि ड्रग का है, भारत में सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं जो लैंड विवाद में, जमीन विवाद में, आतंकवाद से साल में मुश्किल से 500 लोग मरते हैं, और रोड एक्सीडेंट और जमीन विवाद में 5 लाख लोग मरते हैं। हाँ, रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और जमीन विवाद का मूल कारण है घटिया कानून। उस थाने ने बताया डेली 3 केस आते हैं। हाँ आते हैं, जमीन में ही मर्डर होते, जमीन में ही होते हैं। बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, एमपी देख लीजिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोई भी राज्य उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम मर्डर जमीन विवाद में, मैक्सिमम हाथ पैर टूट जाना, ये हो जाना, वो हो जाना जमीन विवाद में। और जमीन विवाद का मूल कारण 1908 का अंग्रेजों वाला घटिया कानून। इस पे और जमीन विवाद को हमने आज भी सिविल केस बना रखा है। अरे भैया, क्रिमिनल है ही नहीं, वो क्रिमिनल है ही नहीं है। मतलब सिविल केस का मतलब वो 20 साल गए, 20-30 साल गया। दूसरा, जमीन, हमारी जमीन पे आपने कब्जा कर लिया, आपने 40 से 50 साल उसको बोया जूता, अब मैं आपसे लड़ूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़ूं, हाई कोर्ट लड़ूं, सुप्रीम कोर्ट लड़ूं, 50 साल लड़ने के बाद मुझे जमीन अगर मुझे मिल भी गई, किस काम की? तो किस काम की? 50 साल तो आप जोते बोते रहे, और आपको इसलिए कोई खौफ नहीं, आपको पता है यार 50 साल बाद बहुत होगा, जमीन छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ देंगे, तब तक इसमें से कमाओ, वकील को देते रहो, केस लड़ाते रहो। ड्रग से बात कर रहे थे, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये तो ड्रग पैडलर जो है तो है ही है। मैंने देखा कुछ ऐसी सुनने में आई चीज़ें, अच्छे घरों के लड़के लड़कियां भी क्लब्स में ड्रग सप्लाई करते हैं। बिल्कुल फैक्ट, ये मैंने सुना, मुझे भरोसा नहीं हुआ। बढ़िया अच्छे कपड़ों में लड़की जा रही है, उसको डाउट कोई नहीं करेगा, लेके गई 4 पुड़िया 10 पुड़िया किसी को दे दिया, पैसे ले रही है और अच्छा कमा रही है। ये मैंने देखिए, कई हीरोइन पकड़ी गई थी। हाँ, नहीं, मैं ये कॉमन लोगों की बात बता रहा हूँ। हीरोइन तो चलिए बड़ा हो गया, मतलब सामान्य मिडिल क्लास घरों की लड़कियां और लड़के भी क्लब में जाके ड्रग्स देते हैं। अरे मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ, यही नोएडा में ही एक बड़े कॉलेज में बुलंदशहर ने, उन्होंने अपनी बेटी को MBA करने भेजा था। और वो उसको उन्होंने ऐसा पता नहीं कैसे नेटवर्क बनाया कि वो लड़की पहले ड्रग एडिक्ट हो गई, और लड़की ड्रग एडिक्ट हो गई, उसको पैसा मिलना, घर से जितना पैसा मिल रहा था उसमें काम नहीं हो रहा था, तो उस लड़की को वो फ्री में देने लग गए, लेकिन उसी से बिचवाने लग गए। तो उस लड़की ने सबको बेचना शुरू कर दिया, वो जेल में है। अब जरा उस माँ बाप पे सोचिए, बुलंदशहर का वो किसान परिवार था, उसको कुछ नहीं पता जिसने नोएडा भेजा था अपनी बेटी को कि मेरी बेटी MBA करेगी, और इकलौती बेटी थी वो, कि वो MBA करके निकलेगी, मैं शादी विवाह करके दामाद ढूंढूंगा। आज वो माँ बाप जेल से निकालने के लिए परेशान है, हमारे संपर्क में हो, बेल नहीं हो रही है। ये हालत है। इस ड्रग के कारण कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितनों के चिराग बर्बाद हो गए, कितने के बिजनेस, और अब तो बड़े प्लांडवे में इसमें बिजनेस क्लास को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, जो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो जैन हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे माहेश्वरी हो, चाहे मारवाड़ी हो या ब्राह्मण हो, जो भी है, जो बिजनेस क्लास का है ना, क्योंकि पता है कि भाई ठीक है, इसके पास एक या लड़का है या एक लड़की है, जो भी है, इसको ट्रैप कर लो, तो इसको अगर हमने नशेड़ी बना लिया तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी।
ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ड्रग के जरिए काम चल रहा है। और ये घटनाएं बाकी तो छोड़ो, मैं दिल्ली एनसीआर का जानता हूं, गुड़गांव का एक परिवार जानता हूं। अच्छा। और बच्चे को नशेड़ी बना दिया, अब उल्टा उससे, अब मतलब उसी से पूरा उसका घर जो है उसका धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी उसका ड्रेन करना शुरू कर दिया। और नशा ऐसी चीज होती है कि आदमी अरे पागल भाई हो जाए। नशा ऐसी चीज है अश्विनी, आपको पता है, तुम गाड़ी तुम्हारा पहिया बेच लेगा खोल करके, स्टेपनी, आपका मोबाइल चुरा ले जाएगा, कुछ भी करेगा आदमी नशे के कुछ लिए। भी करेगा। जैसे आपने कहा मर्डर हो रहा है, मर्डर हो रहा है। अरे हरियाणा में एक अभी 15 दिन पहले अपनी माँ को मारा उसने, लड़के ने, इकलौता लड़का था, उसने पैसा, भाई इकलौता लड़का, हर माँ बाप चाहेगा उसका लड़के का नशा छूट जाए, नशा छूट जाए। बिल्कुल। और वो 1-2 दिन क्लेश चला होगा घर में, झगड़ा चला होगा, उसने मार दिया। अभी बिजनौर में एक आदमी ने अपनी पत्नी का पेट फाड़ दिया। हाँ, खबर आई थी, हाँ आई थी। ठीक है, मतलब अखबार भरे हुए, और आप जिस प्रदेश में रहते हैं वहीं के अखबार भरे पड़े हुए। नशेड़ी अपने पिता की हत्या कर रहे हैं, नशेड़ी अपनी पत्नी की हत्या कर रहा है, नशेड़ी जो है अपने माँ का हत्या कर रहा है। एक और खबर आई मेरे समझ से छत्तीसगढ़ से आई थी, उसने अपने दोनों बच्चों को मार दिया। उसकी वाइफ लड़ रही थी नशा छोड़ो नशा छोड़ो, उसने बच्चों को ही मार दिया। ये चल रहा है भारत में।